अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को साधने में लगी है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन खड़ा करने को लेकर विपक्षी दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का शांत बैठे रहना उनके विरोधियों, विशेषकर भाजपा और समाजवादी पार्टी को सख्ते में डाले हुए है। भाजपा और समाजवादी पार्टी ही नहीं वरन कांग्रेस के साथ साथ सभी प्रमुख राजनीतिक दल और आम जनता भी मायावती के अगले कदम का इंतजार कर रही है। जब तक मायावती आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट नहीं करेंगी, तब तक उनके विरोधी दलों में बेचैनी महसूस की जाती रहेगी। पिछले काफ़ी समय से हाशिए पर चल रही बहुजन समाज पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती अच्छी तरह जानती हैं कि इस बार यदि वे चूके तो बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। बसपा ने इस बार अपनी रणनीति को सार्वजनिक नहीं होने दिया है। यही बसपा के विरोधी दलों के पेट में दर्द पैदा कर रहा है, क्योंकि अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि बसपा इस बार अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी या नहीं। यदि वह किसी पार्टी से गठबंधन करती है तो वे दल कौन कौन से होंगे। वैसे समय समय पर बहुजन समाज पार्टी के कभी कांग्रेस तो कभी रालोद और समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन करने की खबरें आती रही हैं। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि इस बार बसपा सुप्रीमो लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकती है। लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो की चुप्पी से उनके विरोधी दल इसलिए बेचैन हैं कि उन्हें अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने में परेशानी आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा ही एकमात्र ऐसा दल है जो यहाँ के प्रमुख विपक्षी दलों, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के चुनावी समीकरणों को ध्वस्त रखने की क्षमता रखता है। मायावती अभी इस पर चुप्पी साधे बैठी हैं, तो वहीं वे अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं। पिछले 1-2 महीने में उन्होंने पार्टी में बड़े पैमाने पर बदलाव भी किए हैं। समाजवादी पार्टी की ऐसे में बेचैनी साफ नजर आती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो मुख्य वोट बैंक है वही वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का भी है। दोनों ने इन्हीं मजबूत वोट बैंक के सहारे प्रदेश में 4-4 बार अपनी सरकारें बनाई हैं। समाजवादी पार्टी के सामने मुसलमानों को सादे रखने की कठिन चुनौती है। नगर निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने कई जगह उनका खेल बिगाड़ा था, इसलिए समाजवादी पार्टी को यह डर सता रहा है कि कहीं इस बार बसपा सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन न कर लें। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम छिटक कर बसपा के साथ जा खड़े होंगे, जो समाजवादी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। सूत्र यह भी बताते हैं कि समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए भी बसपा सुप्रीमो ने खास रणनीति तैयार की है। इसके लिए इन मतदाताओं पर पकड़ रखने वाले छोटे छोटे दलों को साधने का काम मायावती गुपचुप तरीके से कर रही हैं। पिछड़े वर्ग के मतदाताओं पर असर रखने वाले महान दल ने पहले ही मायावती को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है, लेकिन चर्चा यह भी है कि इस बार चुनाव में मायावती कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती हैं। इसके पीछे एक कारण भी है। आजकल भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की बात की जा रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दलों को छोड़ दें तो अनेक प्रमुख क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस का 36 का आंकड़ा है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ खड़ा हो पाएगा, इसकी संभावनाएं कम ही नजर आ रही हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अलग रास्ता अख्तियार करना होगा और संभावना व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस और बसपा उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुकाबला करने के लिए गठबंधन कर सकते हैं। आजकल जिस प्रकार राष्ट्रीय लोकदल के बड़े बड़े नेता कांग्रेस की शान में कसीदे गढ़ रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी सख्ते में आ गई है। उत्तर प्रदेश में यदि कांग्रेस, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बनता है तो यह उत्तर प्रदेश में भारी उथल पुथल मचा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी बसपा के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चूँकि बसपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन की अभी केवल चर्चाएं हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अभी इस पर कुछ नहीं कहा है, तो ऐसे में उनके विरोधियों में बेचैनी होना लाजमी है। कांग्रेस के विरोधी दल माने या ना माने, लेकिन आंकड़े भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान आम जनता उसे वोट करने में पीछे नहीं रहती है। बेशक कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट उत्तर प्रदेश में मिली हो, लेकिन कई जगहों पर पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसे में कांग्रेस का यदि बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन होता है तो यह गठबंधन भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों को अपनी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर करेगा।
बसपा सुप्रीमो अभी चुप हैं और अपने विरोधियों की हर चाल का गहराई से अध्ययन कर रही हैं। इस बार मायावती कोई गलती दोहराना नहीं चाहती। उनका लक्ष्य आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना है। चूंकि चुनाव होने में अभी लगभग 1 वर्ष का समय है और गठबंधन को लेकर किसी भी दल की स्थिति स्पष्ट नहीं है, ऐसे में मायावती की चुप्पी से उनके विरोधियों के खेमे में बेचैनी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।